नर्मदे हर अनादि अनंत चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में यानी नर्मदा परिक्रमा पर जाने से पहले क्या करना चाहिए, इस वीडियो श्रृंखला की पहली भाग में आपने देखा था कि हम अपने उद्दिष्टों पर बात कर रहे थे। हमें नर्मदा परिक्रमा क्यों करनी है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे थे। मुझे विश्वास है कि आपने, जो भी नर्मदा परिक्रमा इच्छुक है, उन्होंने अपने अपने उद्दिष्ट लिख लिए होंगे। ये क्यों ज़रूरी है ये भी मैंने कल बताया था। अब बात करते हैं नियमों की। कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि नर्मदा परिक्रमा पर जाने के नियम क्या हैं। जब हम नियमों की बात करते हैं और जब हम शास्त्रोक्त नियमों की बात करते हैं, तो कई सारे नियम ऐसे हैं जो आज हमें पूरी तरह से निभाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, नहीं ही हो पाता है, लेकिन फिर भी कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें हमें निभाना ही चाहिए। इन नियमों की बात करने से पहले मुझे लगता है कुछ चीज़ों का मालूम होना बहुत बहुत आवश्यक है। हमने तो अपने अपने उद्दिष्ट लिख लिए हैं कि हमें नर्मदा परिक्रमा क्यों करनी है, लेकिन एक बहुत ही सुंदर उद्देश्य उसका ये है कि जो हमें नर्मदा किनारे मिलेगा वो हमें कहीं और नहीं मिलेगा। मान के चलिए हमें सब्जी लेनी है और एक जगह सिर्फ बैंगन मिल रहे हैं, फिर कहीं और दूर सुरजना फली मिल रही है, फिर कहीं और दूर फूल गोभी मिल रही है, और एक जगह है जहाँ सारी सब्जियां एक साथ और वो भी बड़ी अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं। तो हम कहाँ जाएंगे? हम उस एक जगह जाएंगे, है ना। बस ऐसा ही कुछ है कि नर्मदा जी के किनारे सारे देवी देवता, सारे यक्ष यक्षिणी, सारे ऋषि मुनि, कई सारे राजा महाराजा, कई सारे तपस्वी, साधु, संत, सब लोगों ने अपनी अपनी कार्यकाल में अपनी अपनी इच्छा से परिक्रमा, तपश्चर्या, साधना की हुई है। उस साधना से, कई कल्पों से चलते आ रहे इस साधना से नर्मदा किनारे, दोनों ही किनारे, नर्मदा किनारों की जो भूमि है वो भारित हो गई है। चार्ज्ड हम जिसे कहते हैं ना, चार्ज्ड। वो ऊर्जा से इतनी चार्ज्ड हो चुकी है, इतनी भारित हो चुकी है कि वहां मात्र जाने से ही हमारे भीतर उस सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। तो हम कोई सिर्फ तीर्थ यात्रा में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ कोई आध्यात्मिक यात्रा में नहीं जा रहे हैं, हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहां का आध्यात्मिक महत्व तो है ही, वैज्ञानिक महत्व भी है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे आत्मा पर और हमारे जीवन पर होने जा रहा है। अब जब हम ऐसी जगह पे जाते हैं, जो जगह अनुशासन से, साधना से, तपश्चर्या से भारित हो, वहाँ जब हम जाते हैं तो वहाँ हमें जाने के लिए अपने आप को पात्र बनाना होता है। मैं ये नहीं कहती कि पात्रता का कोई मूल्य मापन मेरे पास है, नहीं, लेकिन कम से कम वहाँ की तपस्या, वहाँ की शुचिता भंग ना हो, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, इतना तो मैं समझ ही सकती हूँ
इतना अनुशासन तो मैं रख ही सकती हूँ, मुझे रखना चाहिए। ये मेरे परिक्रमा का पहला नियम होना चाहिए कि मैं जिस यात्रा पर जा रहा हूँ, उस यात्रा के अनुशासन का, उस यात्रा की तपश्चर्या का, उस यात्रा की शुचिता का मेरे किसी कर्म की वजह से भंग ना हो पाए, है ना। जब हम नर्मदा माँ जैसी परिक्रमा में जाते हैं, जैसी क्या, वो तो एकमेव है, तब मेरा अगला नियम कहता है कि मुझे पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ जाना चाहिए। मेरे लिए जब मैं मेरी माँ के घर जा रही हूँ, तो मेरे लिए मेरी माँ ने सब कुछ बना के रखा हुआ है, लिख के रखा हुआ है। मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, एक अनुभव बताती हूँ। मुझे भी पहले कुछ नहीं पता था, ये सब अनुभवों से ही आया है, अनुभव से ही आता भी है। तो मैं कांकरिया नामक एक गांव में हम लोग गए थे परिक्रमा में, ओंकारेश्वर से उठाई थी परिक्रमा। तो मोरटक्का के बाद आता है कांकरिया, और तब कुछ भी पता नहीं था। तो मैंने मेरे बैग में 2-3 ड्रेसेस, 2-3 स्वेटर, एक बड़ी सी ब्लैंकेट और न जाने क्या क्या, 16-17 किलो का पूरा बैग मैंने अपना भरा हुआ था। और तब नए नए हम परिक्रमावासी थे, तब मेरे साथ कुछ और परिक्रमावासी भी थे, और कांकरिया में हमें भोजन प्रसादी के लिए बुलाया गया। तो हम गए भोजन प्रसादी के लिए। वहाँ पे थालियाँ परोसी गई, उसमें अचार, पापड़, नमक, ये सारी चीज़ें रखी गई। तो सारा सामान मैंने भर लिया था। वहाँ पे चटनी, अचार, पापड़ सब परोसा गया था, और हम लोग बैठ गए थे भोजन पाने। लेकिन दाल चावल सब्जी रोटी या खिचड़ी कढ़ी ऐसा कोई खाना परोसा ही नहीं जा रहा था। बहुत देर तक हमने इंतज़ार किया। फिर हम में से एक परिक्रमावासी बाबा जी थे, उन्होंने महंत से पूछा कि महंत जी खाना नहीं परोस रहे हो? तो उन्होंने कहा, क्यों, तुम नहीं लाए अपने साथ में खाना? हमने कहा, बाबा जी हम तो भोजन प्रसादी के लिए आए हैं, आपने तो बुलाया है, हमने तो सुना है नर्मदा मैया भूखा नहीं रखती। बस यही सुना है तुमने, ये नहीं सुना कि जो नर्मदा मैया तुम्हें खाना दे सकती है, वो तुम्हें ओढ़ने के लिए रजाई दे सकती है, चादर दे सकती है। मुझे लगा तुम खाना भी साथ लेके आए होंगे, इतना सारा सामान साथ लेके आए हो तो खाना भी साथ लेके आए होंगे। नहीं तो एक काम करो, उठो, पहले अपने पास का सामान खाली करो, जितनी ज़रूरत है उतना ही ले जाओ। ये जो फालतू 3-3, 4-4 कपड़े के जोड़ लाए हो, ये जो रजाई जैसे मोटे मोटे ब्लैंकेट लाए हो, हटा दो सब, किसी गरीब को दान कर देंगे तुम्हारे नाम से। और तब पता चला कि नर्मदा मैया जो मुझे खाना दे सकती है, वो मेरी बाकी ज़रूरतें भी पूरी कर सकती ही है। और ऐसे ही होता है, हम पूरी तरह से समर्पण करके नहीं गए तो जो हमें पाना होता है वो हम पा ही नहीं सकेंगे। हम अपना कटोरा भर के लेके गए तो उसमें और कोई भी क्या डाल सकता है। तो मेरे हिसाब से ये एक नियम होना ही चाहिए, पूरी तरह से समर्पण, पूरी तरह से श्रद्धा। एक विषय और लूँगी और फिर ये भी वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा विषय लूँगी तो। हमें एक चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, वो ये कि हम कौन हैं और हम इस यात्रा में क्या है। हम जब परिक्रमा में निकलते हैं
कई सारी किताबें हम पढ़ते हैं, कई सारी चीज़ें हमें पता होती हैं, लेकिन लिखने वाले ने, बोलने वाले ने वो किस भाव से लिखी है और हम उसे किस भाव से ले रहे हैं, ये दोनों भी चीज़ें समझने वाली है। नर्मदा मैया हमें कभी भूखा नहीं रखती, बिल्कुल सही बात है, कभी भूखा नहीं रखती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाओ और अच्छी अच्छी चीज़ें, गुलाब जाम, ये वो मांगो और वो आपको मिलनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। सुविधा बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रही हूँ। कई बार मुझे फ़ोन आते हैं कि माता जी हम नर्मदा परिक्रमा करना चाहते हैं, तो हमें बताइए वहाँ पे क्या क्या सुविधा मिलेगी। और मैं भी कहती हूँ अरे सब सुविधा है, आप तो जाओ। अब मैं जो सुविधा बोलती हूँ वो क्या है और वो जो सुविधा समझते हैं वो क्या है, गलती उनकी नहीं है। हम सब लोग शहरों में रहते हैं, ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ हमें सारी चीज़ें मिलती जाती है और हम भूल जाते हैं एक व्याख्या जिसे हम लग्जरी और नीड, ये दो की एक बीच की एक लाइन है, एक विभाजन है। लग्जरी सर्व सुख संपत्ति, धन दौलत, पैसा, गाड़ी और ज़रूरत, ये दो चीज़ें हैं। जब हम ऐसी यात्रा में निकलते हैं जहाँ शास्त्रों के समय पर अगर उस यात्रा का हम वर्णन करते हैं तो हमें पता चलता है आश्रम तो कुछ ही सालों पहले मेरे ख्याल से आए होंगे, लेकिन ऐसी जगह, ऐसा निबिड़ अरण्य, ऐसा जंगल जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें भी मिलना मुश्किल, जब शाम होती है तो आपको सुरक्षित जगह निवास करना, ये बहुत बड़ी सुविधा है। क्योंकि अगर पुराने समय की नर्मदा परिक्रमा देखी जाए तो कितने ही साधु संतों ने जंगल में पेड़ों के नीचे आसन लगाया है। हम अगर तुलना करें तो हमें एक छत मिल रहा है, हमें भोजन मिल रहा है, हमें पानी मिल रहा है, जल मिल रहा है, हमें कोई इंसान बात करने को मिल रहा है, अपनी ज़रूरत बताने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, वो जो आश्रम में कोई महंत है वो भी हमें पूरी श्रद्धा के साथ बुला बुला कर खाना परोस रहा है। ये हमारे लिए लग्जरी है, ये हमारे लिए सुख संपत्ति, धन दौलत सब कुछ है। ये हमारी ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमारी इच्छा हो सकती है लेकिन ये हमारी ज़रूरत नहीं है। तो मैं कहती हूँ सब सुविधा है। सब सुविधा मतलब क्या? जब हम ऐसी यात्रा में निकल रहे हैं तो अगर आप स्त्री हैं तो आपके लिए एक सुरक्षित जगह जहाँ आप निवास कर सको, आज का वातावरण देखते हुए मैं बात कर रही हूँ। आप मनुष्य हैं, आपको चलने के लिए भोजन चाहिए, तो आपको भोजन मिले। भोजन में कोई खास पदार्थ हो ये आवश्यकता नहीं है। भोजन में तो कहती हूँ दूध भी मिला एक गिलास तो भी वो हमारे लिए लग्जरी है। यहाँ कोई आपको आके कुछ दे रहा है ना। आपको सोने के लिए जगह मिल रही है, आपको बात करने के लिए लोग मिल रहे हैं, महंत मिल रहे हैं जो कई सालों से वहाँ रुक के हम आप जैसे परिक्रमा वासियों की सेवा कर रहे हैं, तपश्चर्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। उनकी तपश्चर्या से भारित, साधना से भारित जगह पर बड़े ही शांति के साथ हमें विश्राम करने मिल रहा है। ये हमारे लिए सुविधा से बहुत बहुत ज़्यादा ऊपर है। फिर मैं आऊँगी एक और बात पर
जिसे आश्रम कहते हैं। मैं जब परिक्रमा में निकली तो मेरी आश्रम की परिभाषा कुछ और थी। मुझे लग रहा था आश्रम मतलब कोई एक बड़ी सी बिल्डिंग होगी जहाँ पे कुछ साधु संत होंगे, कोई साधना कर रहा होगा, कोई पढ़ रहा होगा, और जैसे वर्णन किया गया है, सुंदर पौधे लगे हैं, कुटिया हैं, ऐसा है वैसा है, गाय हैं। और एक जगह मैंने बोर्ड लिखा देखा, अन्न क्षेत्र एवं आश्रम। 4 खंभे गड़े हुए थे, ऊपर एक चादर डली हुई थी, और बस वो था आश्रम। फिर अच्छे जो मेरी कल्पना वाले वैसे भी आश्रम मिले, और मेरी कल्पना से बहुत दूर वैसे भी आश्रम मिले, लेकिन सुविधा सब जगह अच्छी ही मिली। सुविधा का मतलब जो अभी मैंने सुविधा की बात की वो सुविधा। फिर थोड़ा सोचने के बाद मुझे महसूस हुआ, मुझे पता चला, मेरी समझ में आया आश्रम क्या होता है। आश्रम शब्द कहाँ से आया है? आश्रम शब्द आया है आश्रय से। आश्रय, आसरा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना आसरा। आसरा, आसरा क्या होता है? जो राह चलता पथिक होता है उसके लिए क्षण भर विश्राम की जो जगह है उसे कहते हैं आसरा। अब ये पथिक के प्रारब्ध पर है कि उसे आसरा मिले या ना मिले। अगर उसे आसरा मिलता है तो वो आसरा कैसा मिलता है? भोजन के साथ मिलता है, चाय के साथ मिलता है, बिना किसी भोजन चाय के साथ मिलता है, बस टिकने के लिए जगह मिलती है। ये सारी चीज़ें उस परिक्रमावासी के, उस यात्रिक के प्रारब्ध पर है, लेकिन वो उसका हक नहीं है। वो उसका हक नहीं है। वो नर्मदा परिक्रमा में निकला है, मतलब उसे आश्रम मिलने ही चाहिए और आश्रम में उसे सारी सुविधा मिलनी ही चाहिए। ऐसा कोई हक उसका नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो हमारा प्रारब्ध है, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे सेवा के लिए कई सारे आश्रमधारी वहाँ पे बैठे हुए हैं। और एक बात, वो सेवा हमारी नहीं है, वो हमारी बिल्कुल सेवा नहीं है। जब हम संकल्प लेते हैं तब संकल्प लेते समय जाने अनजाने में हम अपनी जिम्मेदारी नर्मदा मैया पर छोड़ते हैं। नर्मदा मैया मेरी सुरक्षा के लिए, परिक्रमा वासियों की सुरक्षा के लिए मेरे साथ साथ चल रही है। ये जो सुविधाएं हैं वो मेरे साथ चल रही नर्मदा मैया के लिए है, मेरे लिए नहीं। और इसलिए जब मैं आश्रम में कदम रखती हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? आश्रम के नियम, आश्रम की शुचिता, आश्रम की तपश्चर्या, इन सारे चीज़ों का मुझे सम्मान करना चाहिए, मुझे ख्याल रखना चाहिए, मुझे स्वीकार करना चाहिए, मुझे आभारी रहना चाहिए कि यहाँ मुझे रहने के लिए जगह मिली, यहाँ मुझे भोजन मिला, चाहे वो जैसा हो। नहीं पसंद आया होगा आपको, मुझे नहीं पसंद आया, मुझे बहुत तेज़ हो गया, मिर्ची ज़्यादा हो गई, मिर्ची ज़्यादा हो गई, लेकिन पेट में खाना जा रहा है। मुझे जो कल सुबह यात्रा करनी है उसके लिए जो शक्ति चाहिए, वो बनाने के लिए जो भोजन चाहिए, वो मुझे मिल रहा है। मैं आभारी हूँ उस आश्रम की। मेरा हक नहीं है। मुझे खाना परोसने के लिए, मुझे खाना खिलाने के लिए किसी आश्रमधारी को कोई बांधिलकी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है। वो चाहे तो ना खिलाए, ये मेरा प्रारब्ध है।
मुझ पर उपकार है कि मैं नर्मदा यात्रा में निकलती हूँ तो ये परिक्रमा वासियों के लिए भोजन बनाते हैं, ये परिक्रमा वासियों की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। भले ही वो नर्मदा मैया के लिए करते हो, लेकिन उसका उपभोग तो परिक्रमावासी ही लेते हैं ना। तो मेरा तीसरा नियम है संपूर्ण स्वीकार। घटना, भोजन, दर्द, दुख, सुख, जो भी परिक्रमा पथ पर आपके सामने रखा जाए उसका संपूर्णतः पालन करना, ये मेरा तीसरा नियम है। आज हमने 3 नियमों की बात की। एक, नर्मदा परिक्रमा पथ पर चलते हुए मेरी वजह से किसी को भी कोई दुख ना पहुँचे, मेरी वजह से नर्मदा खंड का पावित्र्य भंग ना हो, मेरी वजह से वहाँ की तपश्चर्या में, वहाँ के अनुशासन में खंड ना हो, ये मेरा पहला नियम है। मेरा दूसरा नियम है शुचिता और मेरा तीसरा नियम है स्वीकार। आगे भी नियम है, जैसे सफ़ेद वस्त्र ही क्यों पहनने चाहिए, जैसे 11 को क्यों नहीं चलना चाहिए, जैसे त्रिपुरी पूर्णिमा, त्रिपुरारी द्वादशी को हम परिक्रमा उठाते हैं तो दशहरे को क्यों नहीं उठानी चाहिए, वही क्यों उठानी चाहिए, देर रात क्यों नहीं चलना चाहिए। ऐसे कई सारे नियम हैं और पुराणों के नियम अगर हम देखें तो वो और भी है, लेकिन आज हम जो नियम फॉलो कर सकते हैं उसमें से सबसे पहले 3 नियम मैंने आपको बताए। मुझे लगता है ये आवश्यक है। मैंने इन नियमों का पालन करने की पूरी कोशिश मेरी परिक्रमा के दौरान की है। जाने अनजाने में भूल हो सकती है, सभी से होती है, लेकिन अगर मैं इन नियमों का पालन करती हूँ तो इसका लाभ भी मुझे ही मिलने वाला है ना। मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आपको इन नियमों के बारे में शायद पहले से पता हो, शायद ना हो। एक परिक्रमावासी मैं खुद को कहती हूँ और इसलिए मैं समझती हूँ कि ये मेरा कर्तव्य है जो मुझे समझ में आया। हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, मेरे भाव लेकिन पूरी तरह से सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो आगे भी बढ़ाइएगा और लोगों को भी पता चले, और अगले भाग में और नियमों के लिए बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे पूर्व तैयारी पर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।